हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की थर्ड वर्कशीट जो कि 13 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। इस वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक रिसोर्स के बारे में। रिसोर्स क्या होते हैं, हाउ दीज रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू अस, कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एंड हम भी रिसोर्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे रिसोर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिसोर्स के साथ कि ये रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स जिसको हिंदी में बोलते हैं संसाधन, इसके बारे में हम 8th क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, रिसोर्स मीन्स एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एवरीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स, यानी कि कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है। ओके, एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, कोई भी वस्तु जो आपके काम की है, एंड दैट कैन फुलफिल आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, उसे हम रिसोर्स कहेंगे। अब अपने आसपास देखिए, आपके पास सेल फोन है, यूजेबल है, रिसोर्स है। ये ईयरफोन यूजेबल है, रिसोर्स है। एवरीथिंग दैट इज विजिबल टू यू, अपने चारों तरफ देखिए, क्या क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिखा? सब कुछ दिख रहा होगा, तो वो सभी रिसोर्स है। टीवी या क्लॉक या फैन, कूलर, एसी, जो भी आपको दिख रहा है। आप अगर विंडो के पास बैठे हो तो बाहर देखिए, आपको प्लांट्स दिखाई देंगे, ट्रीज दिखाई देंगे, रोड्स हैं, बिल्डिंग जिसमें आप बैठे हो, बुक्स आपकी है, बैग, सब कुछ रिसोर्स है। आप इमेजिन कीजिएगा आप क्लासरूम में हो, तो क्लासरूम में आपको क्या क्या दिख रहा है? ग्रीन बोर्ड, चौक, डस्टर, बैग्स, योर फ्रेंड्स, ये सभी रिसोर्स हैं। यानी कोई भी वस्तु जो आपके काम आ सकती है, कोई भी वस्तु जो आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, उसको हम रिसोर्स कहेंगे। सो एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस एंड एवरीथिंग दैट कैन फुलफिल आवर नीड और एवरीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई ह्यूमन बींग्स नीड इज नोन एज द रिसोर्स। तो क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स क्या है। अब हम एक्टिविटी के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, 2 एक्टिविटीज आर गिवन हियर। फर्स्ट जो एक्टिविटी यहाँ पर मेंशन की गई है, लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। अपने चारों तरफ देखिए क्या क्या दिख रहा है और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ, नीचे आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज आप अपनी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जांपल टीवी, सेल फोन, ईयरफोन, सॉयल, रेनफॉल अगर हो रही है तो रेनफॉल, क्लाउड्स, प्लांट्स, बिल्डिंग, रोड्स, इन सब की एक लिस्ट बना लीजिए। डन कर लिया। चलिए अब हम सेकेंड एक्टिविटी की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर लिस्ट फिल इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल में हमें उस लिस्ट के बेस पर हमें 2 ग्रुप में डिवाइड करना है, जो भी आइटम्स हमने उस लिस्ट में मेंशन किए। फर्स्ट वन इज द थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर यू एंड सेकेंड थिंग्स दैट मे बी यूजफुल फॉर अदर पीपल। पहली लिस्ट में आप मेंशन करोगे वो जो केवल आपके लिए यूजफुल है। इट मीन्स दैट जो आपकी पर्सनल है। यूजफुल तो टीवी किसी के घर में भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके लिए है वो। ओके, टीवी, सेलफोन, बेडशीट, चेयर जो अगर आपने मेंशन किया, बिल्डिंग जिस रूम में आप बैठे तो वो आपके लिए पर्सनली है, तो पर्सनली यूजफुल है। ओके, कुछ ऐसी भी होंगी जो सबके लिए कॉमन यूजफुल है। फॉर एग्जांपल क्लाउड्स, रेनफॉल, सॉयल, प्लांट्स, वो आप सेकंड लिस्ट में मेंशन करोगे। ओके, सॉल्यूशन मैंने नीचे दे दिया गया, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा और रिसोर्सेज को समझने की कोशिश करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्टिविटीज, जो हमने एक्टिविटीज किया उनके बेसिस पे वी मे कंक्लूड दैट दीज थिंग्स आर यूजफुल फॉर अस। एक चीज़ जो कंक्लूजन निकला कि जितनी भी लिस्ट में हमने चीज़ें नोट की है वो आइटम्स क्या है, यूजफुल है, हम सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि यूजफुल अगर नहीं होता तो हमारे आसपास नहीं होता। एंड दीज हैव वैल्यू एज वेल, और इनकी वैल्यू का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि उनका एक प्राइस टैग है। वैल्यू का मतलब ये कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें विंड को, हम फील कर पा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो विजिबल है और उसकी कोई वैल्यू, प्राइस वैल्यू नहीं है, वैसे वैल्यू है उसकी। ऐसे रेनफॉल, क्लाउड्स, प्लांट्स, सॉयल। ओके, तो ये जो हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, दीज आर यूजफुल टू अस एंड दीज आर हैविंग द वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड रिसोर्सेज। इनको हम रिसोर्स कहेंगे। तो आप सिंपल सी डेफिनेशन दे सकते हो, एवरीथिंग दैट इज यूजेबल टू अस, एवरीथिंग दैट कैन सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज द रिसोर्स। ओके, काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दोगे आप। For example, pen, bread, rice, coffee, table, etc. These are the useful one and these are the resources. It is important to note here that value doesn't imply only the price of the things but the importance of the things for us. लेकिन यहाँ पे values of word यूज किया गया, उसका मतलब ये नहीं कि price of the things, it means the importance of the things. जो भी चीज़ हमारे लिए important है, that is a resource. Okay. For example, we cannot determine the price of air बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो विंड आप फील कर पा रहे होंगे, जो एयर अपने चारों तरफ है, जिसको हम सिर्फ फील कर पाते हैं, तो वो उसकी कोई प्राइस टैग नहीं हो सकता, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो एक रिसोर्स है। तो क्लियर हो गया होगा कि रिसोर्स क्या होता है।
अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रिसोर्स यूजफुल कैसे बनता है। तो अपार्ट फ्रॉम यूज़ के अलावा दो और चीज़ें हैं जो इनकी वैल्यू इंक्रीज करती है, इन्हेंस करती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो है टेक्नोलॉजी एंड टाइम। ओके, फॉर एग्जाम्पल द यूज ऑफ टेलीफोन लैंडलाइन डिक्रीज व्हेन मोबाइल केम इन द यूज। यानी कि जैसे टेक्नोलॉजी है, बेटर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो पहले लैंडलाइन फ़ोन्स थे, अब हमारे पास सेल फोन है, सेल फोन में बेटर टेक्नोलॉजी है, सेल फोन ज़्यादा यूजेबल है। हो गया ना। एक और इजी सा एग्जांपल लेते हैं, कोल का एग्जांपल हम ले सकते हैं। कोल वॉज नॉट यूजेबल वन। अगर हम बात करें जब स्टीम इंजन के इन्वेंशन से पहले वो यूजेबल नहीं था, वी डिडेंट नो दैट हाउ टू यूज़ दैट वन, हमें पता ही नहीं था कि उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो क्या था, जस्ट ए पीस ऑफ स्टोन था, पीस ऑफ रॉक था, चट्टान का एक टुकड़ा था। जब हमने उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना सीख लिया तो हमारे लिए रिसोर्स बन गया। ओके, क्योंकि अब वो हमारे लिए यूजेबल था। कैसे बना रिसोर्स? जस्ट बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी के कारण बना। ओके, तो टेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में। सेकेंड वन इज द टाइम। टाइम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, लेकिन टाइम का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स की बात करें या फिर जो डेड बॉडीज़ की बात करें, तो ये कहाँ चले गए? अर्थ के नीचे कहीं पे बहुत गहराई में दफन हो गए होंगे। पुराने टाइम की बात करें, कार्बोनिफेरस एज की बात करें तो उस वक्त, और टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद वो कोल में या पेट्रोलियम में चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए, रिसोर्स बन गए ना। तो टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो टेक्नोलॉजी, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बनाने में। और रिसोर्स कब बनेगा? जब वो हमारे लिए यूजेबल होगा। क्लियर? अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या होती है उसकी एक डेफिनेशन दी गई है। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। यानी कि लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस को यूजेबल बनाना टेक्नोलॉजी कहलाती है, तकनीक कहलाती है। ओके, जैसे 5G आ रहा है तो 5G इज ए टेक्निक और टेक्नोलॉजी। अब हम बात करेंगे अपनी, आपकी बात करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। आप, मैं, हम, समाज, सोसाइटी, सारे ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। लेकिन ह्यूमन रिसोर्स के साथ एक चीज़ ये है कि सबकी वैल्यू एक जैसी नहीं होती। गोल्ड की बात करें, गोल्ड की वैल्यू एक जैसी है। ओके, वाटर एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो उसकी वैल्यू एक जैसी नहीं है। जितने भी आप क्लासरूम में फ्रेंड्स हो, आपकी वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी इन फ्यूचर में। आप में से काफ़ी सारे हैं जो बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएंगे, काफ़ी सारे हैं जो कुछ पीछे रह जाएं। अब लेकिन हम ह्यूमन रिसोर्स कहलाएंगे। ओके, ह्यूमन रिसोर्स मीन्स, क्यों हम ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं? जैसे कि हम 9th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज द ह्यूमन बींग्स। बिकॉज अपने आप कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। बाकी रिसोर्स की बात करें, क्या कोयला से अपने आप एनर्जी निकल जाएगी? हम खेत में जाएंगे और खेत में जाने के बाद हम एक मंत्र पढ़ेंगे, अगली बगली बू, फसल पैदा हो जा तू, हो जाएगी पैदा? हो जाएगी? नहीं हो पाएगी, हमें मैनेज करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए ह्यूमन बींग्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज बिकॉज ह्यूमन बींग मैनेज ऑल दोज रिसोर्सेज, उनको यूजेबल बनाता है। यूजेबल कौन बनाता है? ह्यूमन बींग्स बनाता है। इसलिए ह्यूमन बींग्स क्या है? वो भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स कहलाता है। सो ह्यूमन बींग्स आर रिसोर्सेज। ह्यूमन बींग्स हैव इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग रिसोर्सेज एंड मेकिंग दम मोर यूजफुल फॉर अदर ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स कैन डू सो ओनली वेन दे हैव द नॉलेज। हम ऐसा कैसे कर पाते हैं? जब हमारे पास नॉलेज हो, हमारे पास स्किल्स हो, तब हम कन्वर्ट कर पाते हैं सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में। स्किल एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि इसमें नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी की नीड होती है। दैट्स वाई ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो नोन एज द रिसोर्सेज। इसलिए हमें भी रिसोर्सेज माना जाता है। रिसोर्सेज को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैन मेड रिसोर्सेज हो गए, और थर्ड वन हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर साथ ही साथ मेंशन किया गया एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूबल रिसोर्सेज। यानी कि हम कितने वैल्यूबल होंगे। जैसे मैंने बात किया कि आप में से सभी एक जैसे रिसोर्सेज नहीं रहने वाले। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? आपकी एजुकेशन, आपका हेल्थ और आपकी ट्रेनिंग। ओके, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। बांग्लादेश और जापान का छोटा सा एग्जांपल है। बांग्लादेश एंड जापान, पॉपुलेशन साइज सेम है, और कंट्री के साइज़ की बात करें सेम है। रिसोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज ज़्यादा इजीली अवेलेबल है बांग्लादेश में, सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल है बांग्लादेश में। ओके, कंपेयर करें हम जापान से, तो वहाँ पर इस प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। ठीक है, लेकिन एडवांस कंट्री कौन सी है? दैट इज़ जापान। क्यों? क्योंकि वहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज है, उसकी क्वालिटी बेटर है। दे आर मोर एजुकेटेड, दे आर मोर स्किल्ड, दे आर मोर ट्रेंड, दे आर मोर हेल्दी। ओके, तो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, किसी भी फैमिली की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपका परिवार
कहाँ जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर में बात करेंगे जो एक्टिविटी दी गई है। ओके, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं बाद में कि सर वो एक्टिविटी भी सॉल्व कर दीजिए। तो एक्टिविटी तो ईजी पीजी सी है, लेकिन फिर भी देखते हैं। लुक एट द थिंग्स अराउंड यू एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। अपने चार तरफ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। तो मैंने एक लिस्ट बना दी है, बिल्डिंग्स, ट्री एंड प्लांट्स, रोड्स, टीवी, मोबाइल, बुक्स, सॉइल। ओके, इसके अलावा एयर या विंड जिसको आप फील कर पा रहे हो, या क्लाउड्स या रेनफॉल भी अगर किसी कोने में हो रही है तो वो सब कुछ यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। ओके, तो ये होगी हमारी पहली लिस्ट। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्टिविटी से पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज्योग्राफी ग्रुप। ये आपके लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन टीचर्स के लिए जो एज इट इज़ सॉल्यूशन को कॉपी करें। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो एज इट इज़ यहाँ से स्क्रीन को रिकॉर्ड करते हैं और अपने ये वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने डाल दिया ताकि विजिबल हो जाए, पता तो चले। यहाँ पे सेकंड हमारी एक्टिविटी दी गई, ऑन द बेसिस ऑफ द लिस्ट यू मेड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। जो हमने ऊपर लिस्ट बनाई है हमें दो ग्रुप्स में डिवाइड करना है, दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। फर्स्ट है थिंग्स दैट आर यूजफुल फॉर यू। तो टीवी, मोबाइल, बुक्स, बिल्डिंग, यानी जिस रूम में बैठे हो तो ये आपके पर्सनल यूज़ किया। इसके अलावा थिंग्स दैट मे बी यूजफुल फॉर द अदर पीपल। जो आपने बाकी चीज़ें लिखी वो बाकी के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस वक्त भी, जैसे ट्रीज, वाटर, प्लांट्स, रोड, सॉइल, विंड, क्लाउड्स, एयर एटसेट्रा। ओके, तो ये बाकी के लिए यूजफुल है। तो दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, बस इतनी एक्टिविटी थी हमारी ये। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन आंसर की। ओनली 2 क्वेश्चंस आर गिवन। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे इस वर्कशीट में दिया गया, मेंशन एनी थ्री रिसोर्सेज विच आर यूजफुल टू अस बट देयर वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो यूजफुल है लेकिन उनकी वैल्यू को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। ओके, यानी कि यूजफुल तो है लेकिन प्राइस टैग नहीं लगा सकते। तो इसमें रहेगा एयर, वाटर, नेचुरल इन्वायरमेंट, रेनफॉल, क्लाउड्स। अब एयर है यूजफुल है, वाटर है यूजफुल है, नेचुरल इन्वायरमेंट है यूजफुल है, या रेनफॉल है यूजफुल है, क्लाउड्स यूजफुल है, लेकिन इसके प्राइस टैग नहीं लग सकता। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया गया है, ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज। ओके, ये तो हमने ऊपर बात की है। ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ नॉलेज एंड स्किल की हेल्प से हम क्रिएट करते हैं, यानी किसी भी सब्सटेंस को हम एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स बना देते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल। कोई 2 एग्जाम्पल देने ताकि हम क्लियर कर पाएं कि क्या एग्जैक्टली ऐसा होता है। यस, इट इज़ ट्रू दैट ह्यूमन बींग्स क्रिएट यूजफुल रिसोर्सेज विद देयर नॉलेज एंड स्किल। फॉर एग्जाम्पल, कोल इज यूज फॉर एनर्जी। अब कोल को से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ द स्किल एंड नॉलेज। सेम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड फ्रॉम द वाटर। अब वाटर है, एक रिसोर्सेज है, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, टेक्निक का यूज़ किया और क्या किया, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं, जनरेट करते हैं। ओके, थर्ड एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ स्टील फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन ओर है, एक नेचुरल रिसोर्सेज है, हमने उससे टेक्नोलॉजी को यूज़ किया, नॉलेज को यूज़ किया, स्किल को यूज़ किया और उससे स्टील प्रोड्यूस करना सीख लिया, जिसको जंग भी नहीं लगता, ज़्यादा यूजेबल है। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं कि हम अपनी नॉलेज से, स्किल से किसी भी रिसोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना सकते हैं या किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की ईजी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी, अच्छे समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए कि सभी चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के, उनकी MCQs की सीरीज़ हम लेकर के आ रहे हैं। विद इन 1 मंथ आपको 3,000 to 4,000 के आसपास MCQs शेयर किए जाएंगे जो आपके NTSC प्लस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, घर पे रहिए, मस्त रहिए। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।